Hello students, very good morning to all of you. गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज गुरा आज आपके सामने सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट की हम वीडियो लेके जाएंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स बजट की। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स बजट बनाने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सेल्स बजट का, जिसके हिसाब से हम सॉल्यूशन करेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी के दो डिवीजन है, नॉर्थ डिवीजन और वेस्ट डिवीजन या साउथ डिवीजन कह लो। उसके दो प्रोडक्ट हैं, वो नॉर्थ में भी सेल होते हैं और साउथ में भी सेल होते हैं। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। कंपनी की एक्चुअल कंपनी का बजट दे रखा है हमें, कंपनी का बजट हमें दे रखा है 1000 यूनिट का। प्राइस गिवन है हमें 6। सपोज कि नॉर्थ के अंदर बी का भी बजट हमें दे रखा है 2000 यूनिट का, प्राइस भी गिवन है हमें 5। इसी तरीके से साउथ का भी हमें दे रखा है ए प्रोडक्ट का, इसका है सपोज 600 यूनिट और इसका प्राइस गिवन है हमारे पास 6। और बी का भी हमें दे रखा है 400 यूनिट और प्राइस गिवन है हमें 5 सपोज। आपको एक्चुअल प्रोडक्शन भी दे रखा है, एक्चुअल सेल भी दे रखी है आपको। सपोज इसकी आपको दे रखी है 800, इसकी दे रखी है 1000 या आपने 1500 ले लेते। इसकी अपने दे रखी है लगभग 500 यूनिट और ये है हमारा 300 यूनिट। ठीक है, इसके भी आपको प्राइस गिवन है सपोज 6565। ये आपको एक्चुअल डाटा बस्टेड डाटा दे रखा है और ये एक्चुअल डाटा दे रखा है। आपको सेल्स बजट बनाना है नेक्स्ट ईयर का। ये तो प्रीवियस ईयर का है 2000 मान लो कि 18-19 का, आपको 1920 का बनाना है सपोज, या आपने 1920 का ले लो, 2021 का बनाना है। कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल में तो बस्टेड सेल्स आर एस फॉलो, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की आपको सेल्स दे रखी होगी। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं नॉर्थ की और साउथ की। नॉर्थ की मेरे को दे रखी है 100 यूनिट इंक्रीज करके लेनी है और साउथ की लेनी है 50 यूनिट इंक्रीज करके। इसके अंदर 200 यूनिट लेनी है और इसके अंदर लेनी है 300 यूनिट। आपको सेल्स बजट प्रिपेयर करना है। चलिए कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सेल्स बजट से कैसे करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप सेल्स बजट फॉर द पीरियड। ठीक है, मैं आप हेडिंग डालता हूं सेल्स बजट, जिसका आप बना रहे हो उसका नेम। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स बजट। हम सपोज 1920 है या 20 और 21 का है। आप किसी मंथ का भी बना सकते हो, जैसे आपको क्वेश्चन देगा वैसा करना है। सेल्स बजट के अंदर सबसे पहले फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। देखिए इसके अंदर आपको बस्टेड दे रखा है, एक्चुअल दे रखा है और बस्टेड आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर एरिया। क्या लिखना है? एरिया। तो आप कौन से एरिया का बना रहे हो, नॉर्थ और साउथ का, तो उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्थ और साउथ का ले लोगे। थोड़ी सी लाइन सही है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ए और बी। ठीक है, इसके बाद हम बस्टेड के 3 कॉलम बनाएंगे। तो ये बस्टेड के 3 कॉलम आप बनाने हैं। आप चाहो तो 3 कॉलम अंदर ही बना सकते हो और चाहो तो मैं बस्टेड का एक ही कॉलम में कर दूंगा। चलिए बस्टेड का हो गया। इसके बाद आपको बनाना है एक्चुअल का और ये बनाना है आपको एक्चुअल फोरकास्ट का। ये 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। ये तो हमारा बन गया बस्टेड का, बस्टेड, ये एक्चुअल,
ये हमारे कौन से ईयर का है? 1920। तो 2019-20 अब हम बना रहे हैं बजटेड 2020-21 का। तो यहाँ लिखेंगे बजटेड 2020-21। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर सबसे पहले आपको एरिया लिखना है। सपोज एरिया आपका है नॉर्थ, तो नॉर्थ। यहाँ आपका प्रोडक्ट है ए और बी, तो ए और बी, ठीक है। इसके अंदर आपको दे रखे हैं ए और बी, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं। अब इसके अंदर आपको जैसे जैसे यूनिट्स दे रखे हैं वैसे वैसे लिख दो। बजट के अंदर आपको तीन चीजें लिखनी है, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, ये हमारा कॉलम ब्लैंक है। सबसे पहले ए और बी डिवीजन के आपको क्वांटिटी और प्राइस दे रखा है, आप मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ इन दोनों, ये क्वांटिटी और प्राइस दे रखा बजट का। चलिए क्वांटिटी लिख देता हूं मैं 1000 इनटू प्राइस है मेरा 6, दैट इज 6000। फिर हमारे पास नेक्स्ट है बी का 2000, प्राइस है 6, ये हो गया हमारा 12000, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है आपको जस्ट, ये हमारा नॉर्थ डिवीजन कंप्लीट है, ठीक है। अब एक्चुअल में बात करते हैं, तो एक्चुअल है 800, प्राइस है 6, दैट इज 4800। फिर है 1500, आपका प्राइस है 5, दैट इज 7500। ये आपका बन गया नॉर्थ का बजटेड और एक्चुअल। अब हम बात करते हैं साउथ की। तो इसके बाद आपको एक प्रॉपर टोटल का कॉलम बनाना पड़ेगा। आप चाहो तो टोटल का कॉलम एक साथ ही बना सकते हो। चलिए हम साउथ का बना लेते हैं भी। आप टोटल का कॉलम एक साथ बना सकते हो, ठीक है। टोटल का मतलब यहाँ पर नॉर्थ का कॉलम एक साथ बना लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नॉर्थ का कॉलम चलो टोटल भी कर देता हूँ यहाँ पर। चलिए 3000 यूनिट और 18000 आपका क्या आ गया टोटल प्राइस। यहाँ पर कर दें 2300, यहाँ आ जाएगा 12,300। अब हम बात करते हैं साउथ की। तो साउथ में भी हमारे दो प्रोडक्ट हैं, ए और बी। चलिए ए और बी थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं। अब ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट का मेरे को दे रखा है क्लासिफिकेशन 600 यूनिट 6 प्राइस से 3600 और 400 यूनिट 5 प्राइस से 2000। इसके बाद एक्चुअल हमें डाटा दे रखा है, ये एक्चुअल वाला, ये भी पुट कर दो टेबल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 500 यूनिट इनटू 6 रुपीस दैट इज 3000 और 300 यूनिट इनटू 5 दैट इज 1500। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट दिक्कत आएगी आगे। यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे, टोटल करते हैं थोड़ा सा। चलिए 2011 इसको नहीं करेंगे, इसको कर दो 5600, यहाँ आ जाएंगे 800, यहाँ आ जाएंगे कुछ भी नहीं, यहाँ 4500। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बजटेड की। देखो बजटेड के अंदर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है नेक्स्ट ईयर के अंदर हमें किस में चेंज करना है, नॉर्थ और साउथ में। ये चेंज आपको किस में करना है, बजटेड के अंदर, बजटेड यूनिट के अंदर। देखो ए की यूनिट कितनी चेंज हो रही है नॉर्थ के अंदर ए पे, तो नॉर्थ के अंदर ए में कितनी यूनिट चेंज हो रही है 100, तो पहले कितनी थी 1000, तो 100 यूनिट चेंज हो गई तो 1100 हो जाएगी। अब नॉर्थ के बी में हो रही है 50 यूनिट, तो नॉर्थ का बी अब उसमें 50 यूनिट इंक्रीज होगी तो वो हो जाएगी 2050। इसके बाद साउथ की बात करें तो साउथ में अब इंक्रीज हो रही है 200 ए में और 300 बी में, तो ए में कर दो 200 तो ये हो जाएगी 800 और इसमें होगी 300 तो ये होगी 700। क्लियर है। आपको सब कुछ चेंज बजटेड में करना है। अब आपको प्राइस लिखना है, तो प्राइस जो आपको दे रखे हैं बजटेड का वो देखो 6 6 6 और 5। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर 5 दे रखा है प्राइस, तो यहाँ 5 ही लिखेंगे, ये करेक्शन है, 5 ही लिखेंगे। क्वेश्चन में 5 दे रखे हैं, ये देखो, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे 5 ही लेंगे। अब टोटल कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना है आपको 1100 इंटू 6 6600 6600, 2050 इंटू 5 10250, टोटल कर दूंगा ये हो गई 3150।
ये हो गए 16,850। चलिए इनका और कर दो, 800 इंटू 6 4800, 700 इंटू 5 3500, इनको ऐड कर दो 1500, ये आ गया आपके 8,383। अब फाइनल आपको टोटल बजट बनाना है दोनों का। किसका? दोनों का टोटल, नॉर्थ और साउथ का। यहाँ पर आपको दोनों डिवीजन का टोटल करना पड़ेगा, ए और बी का भी। चलिए ए और बी की बात करते हैं, तो ए और ये नॉर्थ का ए और नॉर्थ का साउथ का बी, दोनों को ऐड करना है, दैट इज 1600। दिख रहे हैं? और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होगा 2400। प्राइस आपको देखते हैं 6 और 5 मल्टीप्लाई कर दो 9600 और ये हो गया 12,000। एक्चुअल के अंदर भी सेम ऐसे करना है, ए वाले आपको ऐड करने हैं 1300 6 रुपए के हिसाब से, और 1500 300 1800 रुपए 5 के हिसाब से, मल्टीप्लाई कर दो 7800 और 9000। इसके अंदर भी क्या करना है, 1100 और 800 1900 और 2050 700 2750। प्राइस वही है 605, मल्टीप्लाई कर दो 10,200 और यहाँ आ जाएगा 3500 और 10,000 13,500 और 15,500, 13,000 10,000 13,500 और 250, 13,750। लास्ट में इनका टोटल कर देना, ये आपके सामने सेल्स बजट बन जाएगा। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए। ये बजट सिर्फ और सिर्फ आपको दोनों तरीके से मिल गया। ये जो मिल गया आपको एरिया वाइज और ये मिल गया आपको प्रोडक्ट वाइज। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट वाइज। तो ये दोनों तरीके से दिखाता है, एरिया वाइज भी शो करता है और प्रोडक्ट वाइज भी। प्रोडक्ट के हिसाब से बताता है कि ए की कितनी सेल होनी चाहिए 10,200 और बी की कितनी सेल होनी चाहिए 13,750। ये आपका आंसर है। और अगर हम नॉर्थ रीजन की बात करें तो नॉर्थ रीजन के हिसाब से ये प्रोडक्ट सेल होगी और साउथ के हिसाब से ये सेल होगी और प्रोडक्ट के हिसाब से ये दोनों सेल होगी। ये यूनिट्स हैं, अमाउंट में ये होगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बजट की, दैट इज प्रोडक्शन बजट। अभी तक हमने किया था सेल्स बजट, अब हम करने जा रहे हैं प्रोडक्शन बजट। देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं उत्पादन बजट। उत्पादन बजट को करने का भी एक तरीका है। सपोज अगर आप कोई भी उत्पादन बजट बना रहे हो तो उसका भी एक फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उसकी आईडी डालोगे प्रोडक्शन बजट फॉर जिस मंथ का बनाने हो, फॉर जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर मंथ। तो सबसे पहले आपको सितंबर मंथ का आप कुछ एक डेटा दे रखा होगा, डेटा के हिसाब से आप उसमें क्या करोगे, आप अपने अमाउंट फुलफिल करोगे। सपोज आपको कुछ एक यूनिट्स दे रखी होगी, जैसे हम बात करें हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है सितंबर मंथ का, तो यहाँ पे सितंबर मंथ का बना देंगे। सबसे पहले आपको दे रखी होगी सेल, वो लिख दोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक कोई भी है तो वो ऐड करोगे। इसके अलावा कोई ओपनिंग स्टॉक है तो वो क्या कर दोगे, आप लेस कर दोगे। और लास्ट में प्रोडक्शन यूनिट आ जाएगा आपके पास, जितने का प्रोडक्शन करना है ये आपके पास आ जाएगा। फाइनली ये आपका सेल्स बजट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के लिए हमें फिनिश गुड्स की यूनिट्स दे रखी होगी, तो फिनिश गुड्स क्या करना। अगर आपको रॉ मटेरियल की यूनिट्स दे रखी है तो रॉ मटेरियल की ऐड नहीं होगी, क्योंकि हम सेल तो फिनिश गुड्स से करेंगे ना। अभी क्लोजिंग स्टॉक ऐड और ओपनिंग स्टॉक लेस क्यों करता है, उसका रीजन सुनो। क्योंकि वो कह रहा है कि साल के अंदर कितना प्रोडक्शन करना है वो कैसे निकालेंगे। तो वो कहता है कि अगर आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा है तो वो तो बिक जाएगा, इसलिए वो घटा देते हैं। और कोई क्लोजिंग स्टॉक आपका रिक्वायरमेंट है कि इतना तो होना ही चाहिए हमारे स्टॉक में, कंपनी की कोई पॉलिसी है कि क्लोजिंग स्टॉक इतना रखना है, देन उस हिसाब से वो क्या करेंगे, इतना मेंटेन करेंगे। तो दोनों के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन यूनिट आ जाएगा। सपोज एक कंपनी की सेल है, सेल यूनिट है 15,000 जून मंथ की, और जुलाई की है मान लो कि सेल यूनिट टारगेट है
सेल्स टारगेट 15,000 यूनिट और 20,000 यूनिट। अब इनका क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, सपोज इसका दे रखा है 2000, इसका दे रखा है 3000। ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, वो भी दे रखा है 6000 और 2000। तो आपको रिक्वायरमेंट करनी है तो कैसे करोगे, सेल्स में क्लोजिंग ऐड कर दोगे, ओपनिंग लेस कर दोगे, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसको भी आपको एक सिस्टमैटिक वे में आपको शो करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट बना के आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये नीचे एग्जांपल में बता दिया, ये आप सेल्स यूनिट है, उसमें आपने क्लोजिंग स्टॉक यूनिट ऐड कर दी, ओपनिंग स्टॉक उसको लेस कर दी, जो लेस करोगे वो आप ब्रैकेट में शो करोगे। 15 तो 17 में से 6 गए, आपके रह गए 11000 यूनिट। 20 + 3 - 2 21,000 यूनिट। ये आपका प्रोडक्शन बजट बन जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रोडक्शन बजट। लेकिन इसके अंदर फॉर्मेट बहुत नेसेसरी है कि ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि प्रोडक्शन बजट में क्या चीज हम ऐड करेंगे, क्या चीज हम लेस करेंगे, क्योंकि इसके बिना आपको प्रोडक्शन बजट बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप मान लो कि कंपनी के 3 प्रोडक्ट हैं, सपोज कंपनी के 3 प्रोडक्ट हैं, चलो उसका देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी के 3 प्रोडक्ट हैं, तो आप उसका फॉर्मेट कैसे बनाओगे, दिक्कत सारी फॉर्मेट की है। फॉर्मेट कैसे बनाओगे, 3 प्रोडक्ट है तो कुछ भी नहीं करना, कॉलम कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। बस आपको कॉलम अपने हिसाब से सेट करने हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर लिख देना और यहाँ लिख देना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। तो जो सेल दे रखी है उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देना, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देना, फाइनल प्रोडक्शन यूनिट आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर दें, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाएगी। इन केस स्टूडेंट ये प्रोडक्शन यूनिट बनाने के बाद कंपनी को फिर भी कोई लॉस हो जाता है यूनिट का, कुछ एक यूनिट स्क्रैप में आती है या उसका साइज सही नहीं बनता, तो इस केस में कंपनी क्या करती है, जो भी यूनिट उनकी खराब आई है उनको एक लॉस ट्रीट कर लेती है पहले से। सपोज कि कंपनी इतने यूनिट बनाएगी तो 5% लॉस तो होगा, तो प्रोडक्शन लॉस जितना भी कंपनी एज्यूम कर रही है वो कंपनी माइनस कर देगी। सपोज 5% है तो ये 5% प्रोडक्शन यूनिट का लेस हो जाएगा। फाइनली आप इसका 5% लेस कर दोगे, जो प्रोडक्शन यूनिट आपकी आई है। लेस करने के बाद जो आपकी यूनिट रिमेन रहेगी उसको बोलेंगे प्रोडक्शन यूनिट आफ्टर लॉस, प्रोडक्शन यूनिट आफ्टर लॉस। ये फाइनली 5% लेस करने के बाद जो भी यूनिट्स आएगी वो आपका प्रोडक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से आप प्रोडक्शन बजट बना सकते हो। कोई भी एक एग्जांपल जो आपको प्रोडक्शन बजट करवा सकते हैं अपने, तो आपको ये फॉर्मेट अच्छे से लर्न होना चाहिए। जो भी आपको फिगर दे रखे होंगे, क्लोजिंग ओपनिंग लेस करना है और प्रोडक्शन लॉस माइनस करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना भाई। बाकी तो आप सब कर ही लोगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल के थ्रू आप कर सकते हो। सपोज मैं ले रहा हूं एग्जांपल कि सेल्स आपको दे रखी है 10,000, 5,000, 6,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1,000, 2,000, 3,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 500, 600, 800, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको लॉस दे रखा है 5%। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फिगर लिखने हैं, मैं इसको ब्लैंक कर लेता हूँ इस पर। चलिए सेल्स कितनी है, 10,000, 5,000, 6,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 500, 600 और 800, ये ऐड करने हैं तो प्लस। फॉर्मेट के अंदर आप प्लस का साइन दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है तो 1,000, मैं ब्रैकेट दिखा देना 2,000, इसको भी ब्रैकेट में, और 3,000 इसको भी ब्रैकेट, ठीक है। ये कंपनी की पॉलिसी है, कोई बात नहीं। प्रोडक्शन यूनिट कितना आएगा, चलिए एडजस्ट करते हैं भाई। 10,000 में 500 जोड़े तो 10,500 माइनस 1,095, 5,000 प्लस 600 5600 माइनस 2,000 3600, 6,000 प्लस 800 6800 माइनस 3,000 3800। ये आपका बन जाएगा यूनिट। इन केस लॉस भी है, चलो लॉस डिस्कस करते हैं। तो 5% इसका निकाल दो आप,
तो 10% निकालोगे तो 1 जीरो उठा तो 950, उसका आधा कर लो 425, 475 सॉरी 475 लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25 बच जाएगा तो 9025। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाना है तो आएगा आपका 950 का आधा करोगे तो ये आएगा 475, 360 का आधा करोगे तो आएगा ये 180, और 380 का आधा करोगे तो आएगा 190। ये लेस करना है तो इसको ब्रैकेट में शो करोगे। फाइनली अपना बैलेंस निकाल दो 9025, इसको लेस करोगे तो 3420, इसको लेस करोगे तो 3610, ये यूनिट आपका। थैंक यू। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरीके से आपको बस्टर्ड की वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस।